श्री राम जय जय राम। ये दृश्य जो है हिमालय के कैलाश पर्वत का है, जहां बट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर विराजमान है। भगवान श्री शंकर बट वृक्ष की छाया में जब पधारते हैं तो वे अकेले थे, यहाँ तक कि उस समय उनका कोई गण भी उनके साथ नहीं था। अपने बैठने के लिए बागंबर भी स्वयं उन्होंने अपने ही हाथ से बिछाया और उस वृक्ष की छाया में बैठ गए। भगवती उमा ने एकांत का यह अवसर देखा और वे भगवान शंकर के चरणों में आकर प्रणाम करती। भगवान शिव ने उन्हें वाम भाग में आसन दिया और पार्वती जी उस आसन पर विराजमान हो गई और उन्होंने बड़े ही विनम्र शब्दों में भगवान शंकर के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म की याद हो आई और उस समय उनके अंतर मन में जो संशय उत्पन्न हो गया था, उस संशय की भी स्मृति हो आई और उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए ये कहा कि यद्यपि मैं बहुत संकोच का अनुभव कर रहा हूं, पर आपने पूर्व जन्म में भी मेरे संशय को मिटाने की चेष्टा की थी और उस संशय को लेकर के मैंने बड़ा कष्ट सहा था, पर मैं आज भी ये स्वीकार करती हूं कि इतना कष्ट सहने के बाद भी मेरे मन में कुछ संशय बना हुआ। अजहूं कछु संशय मन मोरे, और मैं ये चाहती हूं कि मेरे संशय का समाधान करने के लिए आप मुझे भगवान श्री राम की कथा सुनावें। और तब पार्वती जी ने जो प्रश्न भगवान शंकर के समक्ष रखे, अभी इन पंक्तियों में आपके सामने वही प्रश्न रखे गए। का संक्षेप में देखें तो इन प्रश्नों के उत्तर में ही सारी राम कथा कही गई। उन्होंने जिज्ञासा करते हुए प्रकट किया कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, तो उसे क्या आवश्यकता थी कि वो मनुष्य का शरीर धारण करे, और यदि अवतार हुआ तो उस अवतार में उन्होंने जो लीलाएं की, बाल्यावस्था की लीला, विवाह की लीला, वनवास की लीला, सीता जी के हरण और रावण के वध की लीला, ये सारी कथा आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। और भगवान शंकर ने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी राम कथा को सुनाया।
आइए पहले यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि में पार्वती जी जिस तरह से अपनी जिज्ञासा को उनके सामने रखती हैं, उसके अंतरंग स्वरूप पर विचार करें। पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में उस समय भी संशय था। और आज भी जब वे भगवान शंकर के सामने बैठी हुई हैं, बट वृक्ष की छाया में बैठी हुई हैं, जब एक जन्म व्यतीत हो चुका है, तब भी वे कहती हैं कि आज भी मेरे मन में कुछ संशय विद्यमान है। तो ये जो पार्वती जी का संशय है, क्या वो संशय अकल्याणकारी नहीं है? और यदि ये पूर्व जन्म में भी संशय से ग्रस्त थी और आज भी उनके मन में संशय बना हुआ है, तो दोनों में कोई अंतर है या अंतर नहीं? आज जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, का उस युग के लिए ये प्रश्न बड़े महत्व का है, क्योंकि आज का युग भी वस्तुतः संशय का युग है। का बुद्धिमत्ता और विज्ञान का युग होने के कारण लोगों के मन में तरह तरह के संशय, तर्क और वितर्क आते हैं। और गोस्वामी जी ने जिस समय रामचरितमानस की रचना की थी, कब उस समय भी संशय की ये समस्या विद्यमान थी। तो संशय की ये समस्या कितनी कठिन है, इसकी ओर संकेत करने के लिए मानो ये बताया गया कि ये निंदा करने से काम नहीं चलेगा, या ये कहने से काम नहीं चलेगा कि व्यक्ति को संशय मुक्त होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए। पर हां, संशय होते हुए भी संशय की दो स्थितियां हैं। एक संशय की स्थिति वह है जो हमें कष्ट की ओर ढकेलती है, और संशय का दूसरा पक्ष है जो जिज्ञासा के रूप में हमारे अंतर जीवन को कल्याण की दिशा में प्रेरित करता है। तो अब उस मूल पर प्रारंभ में ध्यान दें। सती जी दक्ष पुत्री, और दक्ष शब्द का अर्थ है जो बुद्धिमान है, वो चतुर है, वो दक्ष है। तो चतुर व्यक्ति जो है, चतुराई और दक्षता बहुत बड़ा गुण है। पर चतुराई और दक्षता गुण होते हुए भी उसके साथ साथ कुछ अवगुण भी मिले हुए, और वो सबसे जो बड़ा दोष होता है बुद्धिमान व्यक्तियों में या चतुर व्यक्तियों में, वो दोष होता है अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार। क्योंकि ये मनुष्य की बड़ी विचित्र प्रकृति है कि वो दूसरी वस्तुओं में तो अपनी अपेक्षा दूसरों की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है। अगर ये कहा जाए कि वो व्यक्ति आपकी तुलना में अधिक धनी है, तो चाहे सुन के अच्छा न लगे, पर वो मान लेता है कि हाँ है। अगर ये कह दिया जाए कि शारीरिक बल में वो व्यक्ति आपसे अधिक है, तो भी व्यक्ति मान लेता है कि हाँ ऐसा है। तो इन वस्तुओं में तो व्यक्ति बड़ी सरलता से मान लेता है कि मेरी अपेक्षा दूसरे के पास ये वस्तु अधिक हो सकती है। पर जिस वस्तु को मानने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, बस वो वस्तु बुद्धि है। अगर बुद्धि के संदर्भ में कह दिया जाए कि दूसरा व्यक्ति तुमसे अधिक बुद्धिमान है, तो व्यक्ति बस यहीं पर
तो उसको अपनी बुद्धि के विषय में ऐसा अहंकार होता है कि अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ दूसरे की बुद्धि को मानना ही नहीं चाहता। तो इसका अर्थ ये है कि बुद्धि के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जुड़ी हुई है, अहंकार की समस्या है। और व्यक्ति को वो जैसे बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि भाई दूसरे का धन और अपनी बुद्धि सदा दूनी दिखाई देती। ये हमारे एक सज्जन तो कहा करते थे कि धन के विषय में जब कल्पना होती है तो लगने लगता है कि शायद दूसरों के पास बहुत धन है, पर जब बुद्धि के विषय में बात आती है तो व्यक्ति को यही लगता है कि मुझसे बढ़ करके तो बुद्धिमान कोई नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां बुद्धिमत्ता है वहां अहंकार है, और तब परिणाम क्या होगा कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है जितना सुनाने में आनंद का अनुभव करता है उतना सुनने में नहीं। क्यों? सुनने का अर्थ तो यह है कि हम सुनाने वाले को अपनी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान मानते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति में जब अभिमान होता है तो उसमें सुनने की वृत्ति जो है वो मिट जाती है। और यही समस्या सती जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। वही आपको मिलेगा कि भगवान शंकर और सती इन दोनों का परिणय ब्रह्मा के संकेत पर संपन्न हुआ। जब दक्ष प्रजापति ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, तो ब्रह्मा ने उनको यही कहा कि तुम्हारी कन्या के लिए मेरी दृष्टि में सबसे उपयुक्त पात्र शंकर हो सकते हैं, उनसे बढ़कर के कोई व्यक्ति नहीं। अब यहां पर ये दो परंपराएं हैं, एक तो ब्रह्मा की परंपरा और दूसरे शिव की परंपरा। कि ये त्रिदेव में विष्णु साक्षात भगवान तो तीनों ही भगवान के रूप हैं, पर इसे इस रूप में कह सकते हैं कि एक और तो भगवान के रूप में विष्णु, और उनके जो अन्य दो रूप हैं ब्रह्मा और शिव का, ब्रह्मा की परंपरा बुद्धि की परंपरा है और भगवान शंकर की परंपरा विश्वास की परंपरा है। का भगवान शंकर को मूर्तिमान विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। और ब्रह्मा की चर्चा करते हुए कहा गया कि अहंकार शिव बुद्धि अज जो है वो ब्रह्मा जो है वो बुद्धि है। अब वस्तुतः विचार करके देखें तो बुद्धिमत्ता और विश्वास का वैसे एक दूसरे के विरोधी से प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसका अभिप्राय है विश्वास का अर्थ है मान लेना। तो विश्वासी व्यक्ति की प्रकृति में मान लेना है और बुद्धिमान व्यक्ति किसी बात को शीघ्रता से मानना नहीं चाहता। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं या एक दूसरे के विरोधी। लेकिन ब्रह्मा और शिव दोनों की अभिन्नता का प्रतिपादन, या पुराणों में तीनों की अभिन्नता का प्रतिपादन बार बार किया गया। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर हम गहराई से विचार करके देखें तो सृष्टि की प्रक्रिया में इन दोनों की उपयोगिता जो है वो निश्चित रूप से समान रूप से। इसका अभिप्राय यह है बुद्धि की अपेक्षा क्यों है, क्योंकि बुद्धि रहित यदि विश्वास हो तो भी बड़े संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसका अभिप्राय है कि अगर हम विश्वास को इतना महत्व दे दें कि विश्वास ही जीवन में सबसे बड़ी वस्तु है, तो विश्वास का दुष्परिणाम भी तो समाज में देखने को मिलता है, व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। और रामचरितमानस में भी अनेक ऐसे दृष्टांत आते हैं जहां विश्वास का फल जो है अत्यंत घातक हुआ। का प्रारंभ में ही प्रताप भानु का जो प्रसंग है, वहां पर प्रताप भानु के विनाश में जहां कई समस्याएं हैं, वहीं पर प्रताप भानु के जीवन की एक समस्या यह भी है कि प्रताप भानु ने कपट मुनि पर विश्वास कर लिया।
का श्री सीता जी के चरित्र में जो हरण होता है और जब वे लक्ष्मण जी की बनाई हुई रेखा को लांघती हैं, तो वहां पर भी समस्या ये है कि उन्होंने रावण के कथन पर विश्वास कर लिया। दोनों प्रसंगों में साम्य है। रावण साधु के वेश में आता है और प्रताप भानु ने भी जिसका बल में दर्शन किया वो साधु के वेश में था, और दोनों ने वेश को महत्व दे दिया और वेश के आधार पर साधुता का निर्णय किया। का साधुता तो अंतःकरण का धर्म है, उसका वेश से कोई संबंध नहीं। पर मनुष्य के मन में ऐसा संस्कार है कि उसने साधुता को निश्चित रूप से वस्त्र से एक का विशेष प्रकार की वेशभूषा से जोड़ दिया। अगर एक व्यक्ति किसी को धूनी रमाए हुए देखे, किसी को लंगोटी पहने देखे तो कहेगा साधु, और किसी व्यक्ति को अगर साधारण वस्त्र में अपने जैसे वस्त्र में देखे तो वो कहेगा, वो उसके लिए कोई और ही शब्द चुनेगा। वो कहेगा, अगर उसको विद्वान मानेगा तो कहेगा ये पंडित। इसका अर्थ है कि वेश के आधार पर ही अधिकांश व्यक्ति जो है निर्णय करते हैं। तो परिणाम ये होता है कि उन्होंने वेश के आधार पर, दोनों ने, प्रताप भानु ने भी और श्री सीता जी ने भी साधुता को स्वीकार किया और दोनों ठगे गए। और इतना ही नहीं, सबसे बढ़िया बात क्या आती है, बहुत और महत्व का संकेत कि हनुमान जी तो साक्षात शंकर के अवतार है, और शंकर के अवतार होने के नाते मूर्तिमान विश्वास। पर एक क्षण के लिए ऐसा हुआ जबकि लगा कि विश्वास भी धोखा खा रहा। उसमें अंतर है। प्रताप भानु ने तो पूरी तरह से धोखा खा लिया, और पूरी तरह से धोखा खा करके अंत में उसका तो विनाश ही हो गया और रावण बन गया। श्री सीता जी के प्रसंग में धोखा खाने पर कष्ट तो हुआ, लंका तक उन्हें जाना तो पड़ा, पर अंत में प्रभु के द्वारा वे लंका से लौटा करके ले आई गई। इस तरह से वहां पर विश्वास का उतना दुष्परिणाम नहीं हुआ जितना दुष्परिणाम विश्वास का प्रताप भानु के प्रसंग में दिखाई देता है। और विश्वास का तीसरा प्रसंग आता है जहां क्षणिक रूप से विश्वास की समस्या आई, और वो प्रसंग तब है कि जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और श्री हनुमान जी को सुखेण वैद्य ने औषधि ले आने का काम सौंपा। का उस समय औषधि लेने के लिए का जब श्री हनुमान जी जाते हैं तो चलते हुए उनको थकान आ जाती है और उन्हें प्यास लग जाती है, और प्यास लग जाने के बाद अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है तो एक सामने विशाल आश्रम है, सरोवर है, और सरोवर के निकट आश्रम, और वहां पर एक व्यक्ति जटाजूटधारी साधु के रूप में दिखाई देता है। और ये जो बात कह दी गई कि हनुमान जी भी एक क्षण के लिए उसे सचमुच साधु मान बैठे, इसका अभिप्राय, उसका तत्व क्या है, उसका संकेत क्या है, आगे बड़ा ही गंभीर संकेत दिया गया है। और यहीं पर दो बातें बताई गई कि एक तो विश्वास के साथ सचमुच समस्या है। जो लोग विश्वास की निंदा करते हैं का उनका पक्ष पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो ठीक न हो। क्यों? एक संस्कृत में कला निधि ग्रंथ है, उसमें जो मानव के दुर्गुण और सद्गुण हैं उनको विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। और उसमें जहां दंभ का वर्णन किया गया है, दंभ का अर्थ आप जानते होंगे। दंभ का अर्थ है कि जहां पर भीतर कुछ हो और बाहर अपने आप को ऐसे रूप में दिखाने की चेष्टा करे कि सामने वाले के मन में उसके प्रति आदर और सम्मान उत्पन्न हो, इसी का नाम दंभ है। तो ये कहा गया कि दंभ जब संसार में आया तो दंभ की पूजा घर घर होने लगी। संसार में सर्वत्र प्रत्येक व्यक्ति दंभ की पूजा करने लगा, पर उसमें बढ़कर के उससे भी आगे कहा गया है कि दंभ ने इतनी उन्नति किया कि वो स्वर्ग तक पहुंच गया। और जब दंभ स्वर्ग तक पहुंचा
तो उस समय स्वर्ग में सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए थे और इंद्र इतने प्रभावित हुए दंभ को देख के कि सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने दंभ से कहा कि आप मेरे सिंहासन पर बैठ जाइए। पर उसने इंद्र को फटकारते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अपवित्र सिंहासन पर बैठूंगा। तुम्हारी ये धृष्टता कि तुम अपने इस नृत्य गीत के सिंहासन पर जिस पर तुम बैठ करके विविध प्रकार की विलास की प्रवृत्तियों में डूबे रहते हो, मुझे बैठने के लिए कहते हो। सो इंद्र ने तुरंत दंभ के चरणों में प्रणाम कर दिया। महाराज, तब तो हमारे पास आपके स्वागत योग्य कोई स्थान ही नहीं। और तब उससे भी बड़ी बात कही गई कि अंत में दंभ जो था वो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और जब ब्रह्मलोक में दंभ पहुंचा तो उसको देख करके जितने ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए। ये दंभ कितना सफल होता है इसकी ओर व्यंग्यात्मक संकेत है कि साधारण व्यक्ति की तो बात क्या है, वो पहुंचते पहुंचते ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है और ऋषि मुनि भी देख करके खड़े हो गए। ऋषि मुनियों ने अपना आसन छोड़ करके उसको बैठने के लिए कहा तो उसने बैठना स्वीकार नहीं किया। और तब ब्रह्मा ने उससे ये कहा कि अच्छा, तुम अन्यत्र नहीं बैठना चाहते हो तो आओ पुत्र, तुम मेरी गोदी में बैठ जाओ। मानो ब्रह्मा भी एक क्षण के लिए फंस गए, लेकिन हाँ, अंत में दंभ का वेग खुला। क्या? जब वो ब्रह्मा की गोद में बैठने चला तो अपने कमंडल से जल लेकर के छिड़कने लगा ब्रह्मा जी के चरण पर। ब्रह्मा ने पूछा, है क्या कर रहे हो? बोले, पहले मैं आपको पवित्र करके तब न बैठूंगा। तो ब्रह्मा ने कहा, बेटा मैं पहचान गया, तुम दंभ हो, तुम तो नीचे ही रहने योग्य हो, उसको धकेल दिया। मानो इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य ये है कि ये जो वेश है, ये जो दंभ की कला है, ऐसी है कि बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखे में पड़े बिना नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में यहां श्री हनुमान जी के सामने भी ये समस्या आ गई। ये दंभ की भयानकता दिखाने के लिए है कि दंभ जो है हनुमान जी के मन में भी, हनुमान जी भी ये समझ बैठे कि कालिनेम तो देख सुबेश महामुनि जाना के रूप में हनुमान जी जब जाते हैं, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम और मुनि बूझी जल पियऊं जाई श्रम। मुनि जी से मैं जल पूछ करके जल पी लूं, मेरी थकान दूर हो जाए, ऐसा सोच करके हनुमान जी ने जाकर के उस मूर्तिमान दंभ को, कालनेमी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहा कि मुझे प्यास लगी थी। उस दंभ ने कहा कि ये लीजिए, कमंडल में जल है, पी लीजिए। हनुमान जी ने यही कहा और इसीलिए तो हनुमान जी बच भी गए। जो तो बचना ही था उनको। बच क्यों गए? क्योंकि वो कमंडल में जल क्या था और उसमें उसने कौन सी औषधि मिला रखी थी, इसे कौन जाने। पर हनुमान जी ने कहा कि इस कमंडल के जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। कमंडल का जल माने थोड़ा जल, और विशेष जल का अभिप्राय है जहां थोड़े में प्यास न बुझे। संसार में अधिकांश लोग थोड़ी थोड़ी कामनाओं के प्यासे, और इसीलिए वो कामनाओं की पूर्ति के लिए दंभ के जाल में बड़े जल्दी फंस जाया करते। पर जिसके मन में कोई सीमित कामना नहीं है, हनुमान जी के जीवन में कोई भौतिक कामना तो है नहीं, कोई सांसारिक कामना तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी जो हैं कह देते हैं कि मुझे ये थोड़े जल से काम नहीं बनेगा। शंकर जी के अवतार हनुमान जी स्वयं भी थोड़ा जल पीना पसंद नहीं करते और दूसरों से भी यही कहते। वर्णन आता है, किसी ने शंकर जी की पूजा किया, बहुत दिन तक साधना किया, तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने उससे कहा कि बताओ पुत्र, तुम क्या चाहते हो? पर सामने वाला बोल ही नहीं रहा। शंकर जी ने कहा, भाई तुमने बुलाया, मैं आ गया और मैं कह रहा हूं मांगू, तुम बोलते क्यों नहीं? तो उसने डरते डरते कहा कि महाराज, जब आपको देख करके मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं आपसे मांगू कि आपको दूं। क्यों? बोले, जिसके पास कपड़े पहनने के लिए कपड़ा न हो, बर्तन न हो, जो बिल्कुल नंगा खड़ा हो, उससे हम मांगे, ये तो बड़ी धृष्टता जान पड़ती है। मुझे तो लगता है कि मुझे ही आपको कुछ देना चाहिए। कहा, ये क्या आपने, आप क्या देंगे? तो शंकर जी हंसे और हंस करके कहा कि नहीं नहीं, तुम चिंता छोड़ करके मांगो, लेकिन मेरी एक ही बात ध्यान में रखना। क्या?
कि जो ठाट बाट से तुम्हारे पास आवे उनसे तो सोच समझ के मांगना, पर मुझसे मांगना तो बस एक ही ध्यान रखना कि थोड़ा मत मांगना। नांगो कहे जग मांगनो देखी, तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी, नांगो कहे जग मांगनो देखी न खांगो कछु, यहां कोई कमी नहीं है, इसको देख करके भ्रम मत करो। और तब मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे नग्न देख करके तुम्हारे मन में मैं रत्न धारण क्यों नहीं करता, मैं वस्त्र धारण क्यों नहीं करता। मैं ये बताना चाहता हूं कि वस्तुतः ये वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, तुम इनकी याचना यदि मुझसे करते हो तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य कुछ नहीं है। मुझसे याचना करना है तो बस तुम एक ही ध्यान रखना कि थोड़ा मत मांगना। थोड़ा मांगना हो तो किसी और देवता को बुला लो जो बड़े ठाट बाट से तुम्हारे सामने आवे, पर मुझसे मांगना हो तो थोड़ा मत मांगो। ये थोड़ा और बहुत का अर्थ क्या हुआ? साधारण तो अर्थ ही है भाई लाख 2 लाख न मान करके करोड़ 2 करोड़ मान ले, कोई कह दे 1 अरब मान ले तो बहुत है, पर रामायण में थोड़े और बहुत की व्याख्या की गई। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कहा, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर की प्राप्ति का फल ये नहीं है कि व्यक्ति विषय के सेवन में लग जाए। तो प्रवासियों ने कहा महाराज नहीं, शरीर प्राप्ति का फल यह है कि व्यक्ति स्वर्ग पाने की चेष्टा करे। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। वहां पर थोड़े शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा, ये विषय तो अत्यंत थोड़े, पर ये स्वर्ग है वो क्या है? बोले स्वर्ग और स्वल्प, स्वर्ग भी तो अत्यंत स्वर्ग भी स्वल्प है, थोड़ा है। क्यों? अंत दुखदायी। भगवान ने कहा अंत में जो दुख दे वो थोड़ा बहुत की एक ही परिभाषा है भाई। जो वस्तु कभी खर्च हो जाए वो थोड़ी है, और जहां पर खर्च होने का कोई डर न हो, चिंता न हो, वही वस्तु बहुत है। तो भगवान का अभिप्राय कि स्वर्ग में जाए तो भी तो कुछ बातें स्वर्ग में पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, एक तो स्वर्ग में जाकर के व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता लग जाती है। कब वर्तमान की समस्या यह है कि जब उस देवता को जो पुण्य करके स्वर्ग में पहुंचा है उसको आसन दिया गया है और वो अपने अगल बगल के आसनों को देखता है और उसे दिखाई देता है कि ये तो और बढ़िया आसन पर बैठे हुए, इनके पास तो और अप्सराएं हैं। तो बेचारा ऐसा सौतिया डाल, ऐसी ईर्ष्या मन में उत्पन्न होती है कि अरे यहां तो ये व्यक्ति मेरी अपेक्षा कहीं अधिक आनंद में। और दूसरे, एक तो ईर्ष्या की समस्या और दूसरे भविष्य की चिंता की जो ही हमारे पुण्य की पूंजी समाप्त होगी तो ही हमको नीचे की ओर प्रेरित कर दिया जाएगा। भगवान शंकर का अभिप्राय भी वही है कि अगर स्वर्ग भी मांगना हो तो इंद्र आदि से मांगना, मुझसे मत मांगना। भगवान शंकर का अभिप्राय यह है कि जो वस्तु कभी नहीं मिटती, जिसको पाकर के जीवन में पूर्णता होती है, वो तो भगवान की भक्ति ही ऐसी है कि जो बहुत के रूप में कही जाए। नहीं तो संसार की जितनी वस्तुएं अल्प हैं, मानो भगवान शंकर यही चाहते हैं कि मांगने वाला व्यक्ति जो है मुझसे भगवान की अक्षय भक्ति का कोष मान करके धन्य हो जाए। तो वस्तुतः थोड़े और बहुत का सांकेतिक अर्थ यही है कि जब थोड़ी सी कामना लेकर के कोई व्यक्ति दम्भ का जब चलता है तो स्वाभाविक रूप से उसके बार बार ठगे जाने की संभावना बनी रहती है। अब इसीलिए जिन लोगों के मन में दूना नोट बनवाने की बड़ी इच्छा रहती है, उनको कोई न कोई मिल जाता है धूर्त ठगने वाला। इसका अर्थ है कि इस इच्छा का परिणाम यही होता है। हनुमान जी में कोई इच्छा ही नहीं, अगर उनमें प्यास है तो एकमात्र भगवान की भक्ति की प्यास है। इसलिए हनुमान जी अचानक वेश देख करके क्षण भर के लिए भले ही भ्रमित हो गए हों, लेकिन जब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो कमंडल के जल से मेरी प्यास नहीं मिटेगी, तो कपट मुनि को कहना पड़ा कि अच्छा तो फिर जाकर के सरोवर ये विशाल लहरा रहा है, इसमें जल पी लीजिए। जब हनुमान जी सरोवर के जल में प्रवेश करते हैं तो अचानक हनुमान जी ने जल पिया। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने एक बात और जो कही थी वो रह गई कहने से, कि यहां तक कि उसने हनुमान जी से कहा कि जल पी के ही मत लौटाना, नहा के भी लौटाना। क्यों? बोले दीक्षा देऊं ज्ञान जही पाओ। अब जब तुम संजोग से मेरे पास आ ही गए हो तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा कि जिससे तुम्हें ज्ञान मिल जाए।
अब यहां भी हनुमान जी की विनम्रता। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन उनको अपने ज्ञान का अभिमान तो है नहीं। जब उसने कहा कि हनुमान जी शंकर के अवतार के रूप में सारे संसार के गुरु, त्रिभुवन गुरु हैं,